नानू काका कथी लेकर आए थे तो अब हम पढ़ाएंगे तब। अभी ना, अभी आम लेकर आए थे, महेश्वर है रे। बड़ी आम के खेत में अभी टिकोरा होता है, मौजल ले जाए। चलो ध्यान दो, आगे बढ़े हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बताओ, हिंदी से हल्का है कि नहीं? हिंदी से हल्का है कि नहीं? कुछ नहीं है इसमें। चलिए, कई बोला ओ माई गॉड, कौन बोला? मनोहर मानकर, क्योंकि नाना काका के आने से यह बिल्कुल व्यक्ति खुश नहीं था। और मामा का व्यवहार अच्छा होगा तभी तो खुश नहीं था, अच्छा था व्यवहार। हाँ, जबकि जब सबसे ज्यादा खुशी होती है मामा के आने पर, होती है कि नहीं? चलो मामा है, कुछ तो कुछ लेकर के, अरे आम ना तो टिकोरा जरूर लेकर आए होंगे। अभी कैसे मामा थे, ध्यान दीजिए। सुनिए 7वां नंबर क्या कहता है? इफ योर नानू काका, माँ बोली, कौन बोली? इफ योर नानू काका वांट टू सी मिनिस्टर, जब ये बोला ना कि वो माई गॉड अब तो फेन आप चढ़ गए जाके, तब उसको भरोसा दिलाई फेन माँ कि यदि तोर नानू काका कोनो मंत्री से मिलना चाहता है, यदि तुम्हारा नानू काका यानी तुम्हारा मामा किसी मंत्री से मिलना चाहता है तो बेटा चिंता मत कर। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण भरोसा है। ही विल मैनेज टू सी हिम, वह किसी तरह उनसे मिलने का व्यवस्था क्या कर लेगा, कर लेगा। आप टेंशन मत लो कि महीना रहेगा कि सप्ताह भर लगेगा। अगर तुम्हारा मामा किसी मंत्री से मिलने आ रहा है तो पहले से प्लानिंग बना के आया होगा, वो कोई ना कोई व्यवस्था कर लेगा किनसे मिलने के लिए, मंत्री के। इसलिए तुम ओ माई गॉड कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मदर साइड, कौन बोली? मदर साइड। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, कब मिल सकता जा करके, चिंता क्या, चाहे वो दिनों में मिली जा करके ना तो रातों में मिली। इसलिए तू इतना मन छोट मत कर जा करके, जो स्टेशन पर अब बुला के लिया होकर रखे जाकर। और देखिए अगला जो लाइन है, अब आप ही लोग यहाँ पर देखिए, लड़की और लड़का दोनों बैठे हुए हैं। थोड़ा सा देखिएगा, औरत जो है ना अपने ससुराल वाले के प्रति तनी कठोर होती है, लेकिन नैहर वाले के प्रति जाके देखिएगा हमेशा मुलायम होती है। भाई कितना भी खराब हो, जब आ जाए ना तो देखिएगा उस औरत की चाल, सारा खिसपिट भुला करके, अरे भाई ना आए हुए, अरे गांव का भी, हाँ पति की इज्जत देख लीजिए कितना है। समय पर थोड़ा सा कुछ ना लेके नीपू तो कथे लेके आए हो, क्या गलत? अब भैया यहाँ था, छिपा में पानी धर के धो के आ गए पी लेता है संजा करके, ठीक बा कि ना? अब वे पति रहते मुंह पर हई वाला पानी फेंक देते हैं। भाई की तो बात छोड़ दीजिए, कोई मायके से कोई मेंबर भी आ जाए, चाहे उसके नहीं होता नैहर से कोई अगर गांव परिवार में की भी आ जाए तो देखिएगा औरत का थोड़ा सा दूसरे जोश जुनून हो जाता है। आई तो इनके भाई थे, माँ खुश थी कि ना खुश थी? मेरे कहने का मतलब नानू काका के आने से जहाँ मनोहर दुख था वहीं समझिए माँ क्या थी, बिल्कुल कूद रही थी, उछल कूद रही थी जाकर के। सुनिए, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल हिज साइड ऑफ द फैमिली, माने जो माँ जो थी ना हमेशा लॉयल माने वफादार होता है। माँ हमेशा अपने, देखिए क्या बोला है, टू हर साइड ऑफ फैमिली, माने अपने परिवार के पक्ष में हमेशा वफादार रहती थी। अब अपने परिवार का मतलब ससुराल हुआ कि मायका हुआ? तब एंड आफ्टर ऑल, ऐसा तो सब लोग करता है, एगो माँ का थी, जितने भी औरतें हैं सब लोग अपने मन ना होता कि परिवार वाले के प्रति वफादार होते हैं। आई तो माँ थी, और नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका तो उसका भाई था। तो बताओ माँ की खुशी कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। वन साइड माने एक साइड देखिए, एक साइड जहां माँ खुश थी किसके आने से, माने एक और जहां माँ खुश हो रही थी चलो मेरा भाई आ रहा है, तो दूसरा साइड देख लीजिए। ऑन अदर हैंड यानी दूसरी पक्ष जाके देखिए, मेनी हैव समथिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स है अबाउट मिनिस्टर, और दूसरी ओर अनेक प्रकार का उलझन हो रहा था। किसको? मनोहर को। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है समझिए कि उलझन। जैसे जैसे सुन रहा था कि नानू काका आ रहे हैं, मतलब एक और माँ कूद रही थी, तो वहीं नानू काका समझिए कि उलझन में पड़ता जा रहा था कि भाई अब मत ही नहीं मनोहर, ताकि हम समझिए कि अब तो फंसेंगे, अब तो हमारा समय बर्बाद होगा, अब तो मामा घुमाएगा हमको जाकर के, ठीक है। और देखिए ये मनोहर क्या था, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव है, आई एम एन अंडर सेक्रेटरी। अब देखिए इसमें दो होता है, एगो सीनियर एगो जूनियर होता है, सीनियर और जूनियर। तो बोला कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक जूनियर सचिव हूं, और हमारी औकात नहीं है कि हम किसी मंत्री से जाकर के अपने मामा को क्या करें, भेंट करा दें। मंत्री से भेंट कराने के लिए एक बड़े अधिकारी की आवश्यकता होती है ना, कोई बड़े नेता की आवश्यकता हो। हम तो एक अंडर सेक्रेटरी हूं, अवर सचिव हूं, जैसे के पाठक है,
तो के पाठक समझिएगा आपका सीनियर सेक्रेटरी है, अब उसमें जूनियर भी होगा जा। अब देखो चपरासी से कहिएगा कि प्रधानमंत्री को मिलाने के लिए तो थोड़े मिला सकता है, उसके लिए समझिए कि प्रधानमंत्री के पीए से भेंट करना पड़ेगा जाकर, वो हमेशा रहता है, ले जाके मिला देगा। तो इसका जो बोला आई एम अंडर सेक्रेटरी, इसका मतलब यह हुआ कि मैं एक जूनियर सचिव हूं, यानी हमारे औकात नहीं है कि अपना ममुआ के ले जाकर के मंत्री से क्या करूं। और ने प्रोबेटन मूल्यांकन जानते हो, जांच पड़ताल, मुझे जो है मैं तो यहाँ पर मूल्यांकन पर हूँ, जांच पड़ताल पर हूँ, कब मेरी तबादला हो जाए कोई गारंटी नहीं है। मैं यहाँ अस्थाई भी नहीं हूँ कि जाके के मिलवा पाऊंगा। अब मामुआ को नहीं मिलवाऊंगा तो कहेगा कि बताओ ये अंडर सेक्रेटरी है, सचिवालय में काम करता है, आई हमको मिलवा नहीं रहा है। मामा यही सोच कर आए थे कि मनोहर उसी मंत्रालय में काम करता, हमको तो क्या करेगा, मिलवा देगा। एंड सच ए ट्रेंड टू रिगार्ड ए मिनिस्टर, बोले कि मैं प्रशिक्षित हूं, और रिगार्ड का मतलब मानने के लिए, मैं मानता हूं कि मिनिस्टर आज ए बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, यानी मंत्री से मिलना जो होता है ना, भगवान से मिलने से 2 कदम आगे होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि मंत्री से मिलना भगवान से मिलने से 2 कदम आगे होता है। मतलब भगवान से मिलना आसान है, जबकि मंत्री से मिलना आसान नहीं है। द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, अब इसका मतलब सचिवालय होता है जहां पर मंत्री वगैरह रहते हैं। मैं सिर्फ एक पद मुझे हाई है, जस्ट 1 स्टेप हाई, मतलब 1 कदम मैं ऊंचा हूं, इसका मतलब नहीं है कि मैं मंत्री से संपर्क में हूं, मैं तो एक छोटा सा अधिकारी हूं, हमारी बस की बात नहीं है। एक और बोला, मनोहर बोला। तो बताइए आप जो यहाँ 8वां नंबर जो स्टेंजा जो पढ़ रहा है, इसमें एक पछतावा है, एक और जहां खुशी दिखाई दे रही है, दूसरी ओर समझिए कि आपका मनोहर क्या कर रहा है, पछतावा कर रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा सर, मामा आए थे, ट्रेन में चल दिए थे, जाना तो पड़ेगा। तब मनोहर का हुआ, इस सब बातों को बोल करके कहां चल जाता है, रेलवे स्टेशन पर। कहां चल गया, तो अगला सुनिए, आई वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं रेलवे स्टेशन पर चला गया और वहां पर इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं स्टेशन पे इंतजार कर रहा था। वेन द ट्रेन कम इन, तब तक ट्रेन आकर के रुका, प्लेटफॉर्म पर चल आया। अब देखिए नानू काका स्टूड, स्टूड का मतलब खड़ा होता है। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ द सेकेंड क्लास कैरिज, और नानू काका जो है ना 2वीं श्रेणी के गेट पर खड़े थे। अब बताइए, आप ही को कह दिया जाए कि आप वुडलैंड का जूता पहन लीजिए, ठीक है ना, कोट पैंट पहन लीजिए, चश्मा पहन लीजिए और साइकिल से कहीं जाइए, कितना मजा आएगा। हाँ, तो इनकी देखिए झाड़ झूर के ड्रेसिंग का ड्रेस देखिएगा, ड्रेस तो लग रहा था कि भाई कोई बड़ा आदमी है, और ये आदमी देखिए गेट पर खड़ा हुआ था। एगो हंसी वाला बात था, हाँ गेट पर कौन खड़ा होता है कि फाटक खोल लीजिए, आराम से केस उझाड़ लीजिए, लफुआ लफंगा गेट पर खड़ा होकर के जाता है, यात्रा करता है। लेकिन इतना माननीय सम्मानीय व्यक्ति, देखने में नेता मंत्री, और ये गेट पर खड़ा होकर आवे तो थोड़ा सा हंसी वाली बात है। और एक और बात है, ट्रेन में 3 प्रकार का श्रेणी होता है, एगो एसी वाला स्पेशल, एगो आपका रिजर्वेशन होता है जिसको सेकेंड क्लास बोलते हैं, एगो जर्नल होता है जिसको हम लोग 3rd क्लास बोलते हैं। तो एसी वाला जो बोगी है उसमें समझिए कि थोड़ा सा उसका टिकट महंगा होता है, उसमें आपको सीट मिल जाएगी, दूसरा आलतू फालतू लोग उसमें जाता नहीं, फुल प्रोटेक्शन रहता है उसमें। दूसरा का जो रिजर्वेशन होता है उसमें आपको देखिएगा लंबा लंबा जो सीट होता है, उसमें दिन में किसी को बैठा सकते हैं, लेकिन रात में पूरा सीट आपको मिल जाता है, उसमें भी वही लोग जा सकते हैं जिनका टिकट रहता है। एगो जनरल जो होता है, जनरल बोगी होता है, उसमें सब लोग बोका बकरी घास भूसा सब आप लाद के लेके जा सकते हैं। वहां पर समझिए ना, सोने का सीट मिल गया तो सोइए ना, तो कोई आपको क्या कर सकता है, उठा सकता है। लेकिन रिजर्वेशन वाला में जो आपका सीट है, किसी को बैठाइए चाहे ना बैठाइए, पूरा जो समझिए कि 5 फीट का सीट मिल जाएगा, उस पर नाचते जाइए सूतते जाइए, कोई माने मतलब नहीं आता। तो बताइए कौना श्रेणी का टिकट कटाए थे, जर्नल का। कौना श्रेणी का, 3rd। यात्रा कौना श्रेणी में किए थे, 2nd श्रेणी में। अब बताइए कितना चालाक थे, टिकट कटाए थे जर्नल का और यात्रा किए थे कथी, 2nd का। इनका चलता तो एसीओ में घुस जाते जाकर के। देखिए मैं टीटी तो पकड़ेगा भाई, क्या कि रिजर्वेशन में अगर आप घुस जाते हैं तो वहां पर टीटी चेक करेगा, टीटी पकड़ा, आप कैसे मैनेज किए आगे कहानी में देखिएगा आप लोग। तो सुनो, बताया जा रहा है कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, लेखक बोल रहे हैं कि मैं आपका प्लेटफॉर्म पर स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। वेन द ट्रेन कम इन, तब तक ट्रेन का हुआ आ गया। वेन मैंने यहाँ कब भी होता है, जब भी होता है, तब तक भी होता है, स्पोकन भाई आप जरूर समझिए।
नानू काका स्टूड, नानू काका खड़े थे, ठीक है। इन द डूरवे, डूरवे का मतलब गेट पर, कहाँ खड़े थे? ऑफ द सेकेंड क्लास कैरिज, कैरिज मैंने डिब्बा होता है, रेल का डिब्बा देखो ना, तो आपके द्वितीय श्रेणी के डिब्बा के गेट पर कौन खड़े थे। अब इनका तनी लुक देखिए, इनका लुक देखिए, लुक से सुनिए, ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रिंग फिगर मतलब आकर्षक इनका चेहरा था, ये नहीं कमजोर थे, देखे में पूरा लग रहा है कि टिस्मार खान है, बहुत बड़े कोई मंत्री है। वाइट हेयर यानी इनका बाल क्या था। एगो वहां लड़की पूछा कि सर जब पगड़ी बांधे हुए तो हेयर के लगता, हमने क्या ना मालूम बा, मामा पहली बार थोड़े आवत रह जा, मामा के बाल एक ही दिन में थोड़े पाक जले जाके, पहले से पाकल हो जा करके। तो आपका आकर्षण इनका चेहरा, दिखावट, व्हाइट हेयर, बाल क्या था, पक गया था, विथ ए इंप्रेसिव माउथ स्टेच है। इंप्रेसिव का मतलब है जो था ना, है देख पूरा काला काला इनका क्या था, मैंने लग रहा था कि इनके मुंह से कुछ सीखना चाहिए। किसी आदमी का देखिएगा, अब आप ही हम लोग नौजवान है तो मुंह छिलवा लीजिएगा तो गाँव में देखिएगा लोग क्या कहता है, मैंने कहेगा कि ना कहेगा। अब वहीं तनी काला काला मुंह अगर रख लीजिएगा तब लगता है कि ना भाई आदमी मर्द है आपका, इस मुंह तो बहुत ज्यादा कुछ है इसमें। तो उनका मुंह देखिए काम काम था ना हो। उसके बाद तो सुनिए, आकर्षक चेहरा, पक्का बाल और इंप्रेसिव माउथ स्टेच यानी मूछ। ही स्टील, स्टील मैंने पहनना होता है, स्टील मैंने चुराना भी होता है, स्टील मैंने पहनना भी होता है। ही स्टील वियर, वियर मैंने कहा होता है कपड़ा, ठीक है। चेहरा तो सुंदर था देखना, मोच काला काला था ही कड़ाम कड़ाम, लेकिन जानते हो ना कैसे कपड़ा पहने थे, द ओल्ड फैशन नी लेंथ, यानी ओल्ड जब पुरानका जमाना के कपड़ा पहने थे हेपर ले, नी मतलब घुटना और लेंथ में नहीं है, हिया ले जाके देखिएगा कोट है कि ना हेपर ले जाकर के, अपना में देख लो जाकर। तू अपान देखो हम अपान देखता नहीं जाके, ये थोड़े बा कि तू हमार देखो हम तोहार देखे जाए। चलो देखा तो देखिए कौना जमाना के कपड़ा पहने थे, ओल्ड फैशन की, पुराने जमाने के कपड़ा पहने थे। कहां पर हेपर ले, हेपर ले, नहीं मतलब कहां तक, घुटना तक ले। आगे चलिए और सुनिएगा, ब्लैक कोट, उनका कोट कैसा था, कोटवा आपका क्या था, काला था। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डकनी ब्राह्मण, वो जो पगड़ी बांधे थे ना, पगड़ी मुरेठा जिसको बोलते हैं, वो लाल था। कथी का था, कॉटन का था, नहीं सिल्क कपड़ा होता है, कॉटन माने सूती होता है, रेशम कपड़ा होता है, कॉटन सिल्क कपड़ा का पगड़ी बांधे थे जो चमकीला वाला होता है जाकर के, समझ गए ना। पगड़ी द ऑफ द डकनी ब्राह्मण, जैसे हम लोग का बिहारी ब्राह्मण का ड्रेस क्या होता है, जो बिहार में जो ब्राह्मण होते हैं उनका ड्रेस होता है धोती कुर्ता एगो गामछा, ये ना होता है। लेकिन जो दक्कन के ब्राह्मण लोग हैं, हर गुजरात के ब्राह्मण, मुंबई के सब ब्राह्मण का लुक अलग अलग होता है। तो किस ब्राह्मण की तरह देख रहे थे, बिहारी, पंजाबी की दक्कनी, ये जो इनका ड्रेस था ये बिल्कुल किसके तरह दिखाई रहता, दक्कनी ब्राह्मण। अब कौन सा भेष था, तो बस पगड़ी, काला कोट, पोंछ वाला जूता भी पहने हुए थे जाकर। और देखिए, एंड ड्रेप्स, ड्रेप्स माने लपेटना होता है, कभी होता है ड्रेप्स है ए वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर, और कहने का मतलब हम लोग शोल्डर माने क्या होता है, कंधा, हम लोग पर राइट शोल्डर से इस पर। तो गामछा कई तरीके से था, कितना लोग गामछा हैंग धरता है, कितना लोग गामछा हैंग धरता है, कितना लोग गामछा हैंग धरता है, कितना लोग गामछुआ के हैंग लपेट देता है, कितना लोग देखिए गामछा को हैंग धर करके क्या करता है, लपेट देता है। ये बताइए गामछा ये हैंग रखे हुए थे, गामछा हैंग रखे हुए थे, गामछा हैंग रखे थे, गामछा हैंग धर के हैंग लपेट दिए थे, लपेट दिए थे। ये गामछा आपने हैंग देखिए यहाँ से दाहिने शोल्डर से लेकर के इसमें जो है आपका उजला गामछा क्या हुए थे, लपेटे थे। जैसे आप शादी ब्याह करने जाइएगा तो आप शेरवानी उरवानी पहनिएगा तो आपको भी उस पर गमछा मिलता है, तो गमछा कहेंगे एगो हेने से लिया के हेपर धली, एगो हेंगे धर हेंगे कोरी खाने घुमैले रह जाके, लोग कहता है कि फैशन है, बताओ कहे। अब हेने हमको भी हेंगे धरवाया, सब बोला कि ना हेंगे धरले रहिएगा, कहा कि महाराजा लुक से है। अब बताओ एगो गमछा लिया के हेपर धर दिले बा, एगो हाथ में धरा दिले बा, आ कोई हेंग घूमत रह चल हेंगे जाकर, की कौन रहे सर उसे बना शेरवाली मुरेठा बांध धर के बने। चलिए रखे नहीं, अभी ब्लैक व्हाइट फिगर है तो नहीं बुझाएगा इसमें, ये डायग्राम की फिगर है, ठीक है, डायग्राम वाला फिगर है। तो चलिए ये जो है
दाहिने सोल्जर पर व्हाइट अंगोछा को क्या कर दिए थे, लपेट लिए थे, बांध दिए, लपेट लिए थे। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए क्या हुआ। अब 10वां नंबर, एज आई वेंट, अब जैसे मैं वहां ऊपर गया, ऊपर का मतलब उनको रिसीव करने, हम स्टेशन पर थे और कहाँ थे, गेट पर थे। अब जैसे हम वहां पर गए, अब हमारे साथ जो व्यवहार हुआ बउआ हम बता नहीं सकते हैं। नानू काका उस समय हमको भगना नहीं समझा, नौकर समझा। मैंने दिखाना चाहा कि हमारा जो देखिए हम बहुत बड़े आदमी हैं और हमको रिसीव करने के लिए कथी आया है, नौकर आया है। अब जैसे समझिए कि देखो, एज आई वेंट ऑफ, जैसे मैं ऊपर गया, ही हैंडेड मी ए बास्केट, हमें एक टोकरी धरा दिया। मैंने देरियो प्रणामो ही से करे के मौका गहनी की, चलो मामा के प्रणाम के तले टोकरी धरा दिया। टोकरी का मतलब यहाँ टोकरी ना समझिएगा, झोला थैला जो लेकर आया था। एको मिनट समझिए कि यहाँ पर मौका नहीं। जैसे यहाँ झुके कि चलो मामा को लेकर धरो, चलो लेके और ध्यान दो, धरा के क्या बोला, टैग दिस आउट, इसे जल्दी बाहर लेकर चलो। मैंने नहीं होता कि वो राजा महाराजा नौकर को ऐसी कर रहा है, कर कि 10 साल ही तो बताओ, हमारा घरे आयल बटे, हमारे घरे ठूसी रह के आज हमारे को नौकर, नौकर समझ में किया, बाद में इसको ड्राइवरों बनाया हुआ है, ताकि तू ड्राइवर हम मालिक, चलो मंत्री से मिले। टैक दिस आउट क्विक, इसे जल्दी बाहर लेकर चलो। कौन बोला, ही विस्पर्ड, वह फुसफुसा कर बोला, उससे कारों बोला क्या करके, जल्दी लेके चल। आई शैल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर तुरंत क्या करता हूं, मिलता हूं, तुम लेकर के चलो। बोले इसमें क्या चाहिए।